साकेत विश्वविद्यालय अयोध्या फैजाबाद में 8 दिसंबर को छात्र संघ का चुनाव हुआ। सबने विद्यालय को बेहतर बनाने के वादे किए। छात्रों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आए थे वोट देने पहली बार, तो वही वोट दिए हैं। और जो लड़कियां हैं कहते हैं कि वोट दीजिए प्लीज़। अब अभी तो नहीं पता कि कौन क्या करेगा, लेकिन मेरा फर्ज है वोट देना, तो वोट देने आए थे। और एकता सिंह जब से हम पढ़े तब से आए हैं कि हाँ दीजिए, तो एकता सिंह को ही वोट दिए हैं हम। और जो जैसा करें, कैंटीन नहीं है, जहाँ तक सब लोग कह रहे हैं कि कैंटीन बनवाएंगे। अब कैंटीन देखो बनती है कि नहीं बनती है, तो वोट देना मेरा फर्ज था, तो हमने दिया। और अभी जब चुनाव से पहले क्लास में आके ये जो प्रत्याशी लोग हैं आप लोग को क्या क्या बोल के गए हैं, और ऐसा क्या होता है कि जो पहले चुनाव में आए थे ऐसे बोले थे फिर वो अपना वादा पूरा करते हो? हाँ बिल्कुल, एबीपी वाले करते हैं। मैंने देखा है क्योंकि मैं एबीपी से जुड़ी हूँ, मैंने देखा है। उसके बाद पूरे कैंपस की सफाई हुई है, पूरा लाइब्रेरी के लिए बुक्स के लिए भी नया ज्ञापन दिया गया है। स्पोर्ट्स चला है, आपको मैं बताऊँ एबीपी की तरफ से मैंने खुद ज्ञापन दिया था स्पोर्ट्स के लिए। और स्पोर्ट्स के लिए बॉयज खेल रहे हैं, आप बास्केटबॉल कोर्ट देख सकते हैं, दोबारा बना है, यहाँ पे बॉयज खेलते हैं। स्पेशल मैंने देखा। और स्पोर्ट्स का तो हुआ ही है, ऊपर से पूरे विश्वविद्यालय की रंगाई हुई है, पुताई हुई है। पूरा एक बार पूरा कैंपस साफ भी हुआ था, जिसकी मैंने खुद गवाही मैंने देखा है। हम लोग का कॉमन रूम, टॉयलेट वगैरह गर्ल्स के लिए वो सब एक बार हो चुका है। वो दोबारा कुछ हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वाटर टैप की व्यवस्था सब करवाई है हमने। महाविद्यालय परिसर के सामने बच्चों की भीड़ लगी थी, लेकिन 9 बजे से इलेक्शन का कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ और अभी तक हमारे बूथ पर लगभग 20 वोट पड़ चुके हैं। बच्चे आ रहे हैं, ठंड में सिकुड़े हैं, लेकिन बच्चों में एक जोश दिखाई पड़ रहा है कि छात्र संघ चुनाव में हम जरूर भाग लेंगे। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं। मैं साकेत महाविद्यालय से के चुनाव लड़ रही हूँ और मैं छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती है। कॉलेज से हमारे कॉलेज में पानी पीने की एकदम व्यवस्था, छात्राओं को नीचे झुक के पानी पीना पड़ता है, जिससे हमें अनेक परेशानियाँ होती हैं। और जो है छात्राओं के लिए फीस काउंटर होता है, हम लोग को काफी परेशानियाँ होती है। मैं चाहती हूँ फीस काउंटर को बढ़ाया जाए। छात्राओं को सुविधा, लाइब्रेरी की बुकें बहुत पुरानी है, हम चाहते हैं कि हमारे पास नई बुकें आए और सभी छात्रों को पढ़ने की सुविधा मिले। यही सब मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो है प्लीज हमें और सपोर्ट करें। आगे आप क्या कहना चाहते हैं चुनाव जीत के? मैं साकेत महाविद्यालय की सबसे पहले शिक्षा पर, उसके बाद इसकी व्यवस्था देखने में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई सफाई नहीं है यहाँ पर, किसी प्रकार के सारे कर्मचारी अपने मन के हैं। यहाँ पर कोई भी शिक्षा पर पंखे हैं, पंखे चलते हैं तो टूट जाते हैं, ना कोई पेंट है, ना कुछ है, बेंच साफ नहीं होती बच्चों के बैठने के लिए। सारी शिक्षा व्यवस्था की मैं व्यवस्था करना चाहता हूँ और छात्र हितों के लिए केवल कार्य करता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल बच्चे पढ़े, सब पढ़े। तो आपको आज का माहौल देख के क्या लग रहा है अपने लिए? आज का माहौल देखकर ऐसा ही लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। चुनाव है जैसे क्रिकेट मैच होता है, उसमें लास्ट ओवर तक एक रोमांच बना होता है, उसी तरह से ये चुनाव में बना रहता है कि कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है इसमें। सबके वादे और दिलासे के बाद आखिर जीत हुई। महामंत्री पद पर रजनीश वर्मा, उप मंत्री नागेश प्रताप सिंह और अध्यक्ष पद पर पहली बार किसी लड़की ने जीत हासिल की है, वो है एकता सिंह। छात्रों के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल करने वाले छात्राओं के लिए, क्योंकि छात्राओं के कैंपस में बहुत प्रकार की परेशानियां होती हैं। जैसे यहाँ पे वो लोग चाहते हैं कैंटीन की व्यवस्था, क्योंकि हम छात्र तो है नहीं जो बाहर घूम के खा सकते हैं रोड पे घूम के। तो छात्राओं के लिए कैंटीन की व्यवस्था और लाइब्रेरी की व्यवस्था और पानी पीने की व्यवस्था हम चाहते हैं कॉलेज कैंपस में किया जाए, क्योंकि नल होता हम लोग को झुक के पानी पीने में बहुत दिक्कतें आती है। तो हम चाहते हैं जो छात्र चाहेंगे इस बार उनके लिए करने की पूरी कोशिश करेंगे जो हमसे हो सकेगा। कॉलेज में सबसे पहले तो ये कि लड़कियों पे विशेष ध्यान दिया जाए, और जो भी कुछ यहाँ की फैक्ट्री कुछ होता नहीं, लेकिन मतलब जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनको सही किया जाए।